नमस्कार बागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे। तो बागवान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम पीनट साइज न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने जा रहे हैं। तो बागवान भाइयों, जिस तरह से हम पोस्ट हार्वेस्टिंग न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करते हैं और पिंक बड या फिर प्री फ्लावरिंग न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करते हैं, उसी तरह हमने बागवान भाइयों जो पेटल्स फॉल्स या फिर पीनट साइज़ है वहाँ पे भी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करनी होती है ताकि हमें अच्छी क्वालिटी का फ्रूट प्राप्त हो सके। इससे पहले बागवान भाइयों हमने क्या करना है, जो हमारी पॉलिनेटर वैरायटीज़ हैं उनमें हमने थिनिंग करनी होती है और साथ ही साथ जो अन्य हमारी किस्में हैं, रॉयल हो चाहे हमारी अन्य डिलीशियस वैरायटीज़ हो, उनमें भी हमने बागवान भाइयों थिनिंग करनी होती है ताकि अच्छी गुणवत्ता वाला सेब हमें प्राप्त हो सके। परागण किस्मों में फलों की छांटाई करनी है बागवान भाइयों, और जो मधुमक्खियों के डिब्बे होते हैं उनको हमने अपने बगीचों से सबसे पहले हटाना होता है। उसके पश्चात बागवान भाइयों हमें पत्तों की खुराक की कमियों को दूर करना होता है। इन कमियों को दूर हम बागवान भाइयों माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से ही कर सकते हैं। हमें दोनों तरह के यहाँ पे उपाय अपनाने पड़ते हैं। हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी छिड़काव करना होता है और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी बागवान भाइयों यहाँ पर छिड़काव करना होता है। या फिर अगर हम छिड़काव नहीं कर सकते हैं तो हमने सॉइल के माध्यम से भी बागवान भाइयों न्यूट्रिशन देना होता है अपने प्लांट को, ताकि आने वाले समय में भी और ज़्यादातर वर्तमान साल में हमारी अच्छी गुणवत्ता वाला फल उत्पादित हो सके। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन का सॉइल के माध्यम से हमने किस तरह से देना है। अगर हमारे बागवान भाई सॉइल के माध्यम से न्यूट्रिशन देना चाहते हैं तो हमने NPK फॉर्म में न्यूट्रिशन देना है, क्योंकि हमारे पौधों को नाइट्रोजन की, फास्फोरस की या फिर पोटाशियम की ज़रूरत होती है। तो NPK हम सॉइल के माध्यम से दे सकते हैं। तो जो NPK हमारे बागवान भाइयों को मार्केट में उपलब्ध रहती है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने लेनी है बागवान भाई, अलग अलग से नहीं लेनी है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इफ़को की भी आती है, इफ़को के साथ साथ यारा की भी आती है बागवान भाई। अन्य भी कई कंपनी हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में NPK हमें प्रोवाइड करती है, जैसे 12-32-16 हुई, 16-16-16 हुई, या फिर 15-15 जो 15 है इफ़को की है। ये सारी हमें मार्केट में आसानी से उपलब्ध रहती है। तो बागवान भाई जब भी मार्केट से इन कंपनियों के जो फर्टिलाइज़र लेते हैं तो उस समय ये भी ध्यान रखना है कि इनमें NPK के साथ साथ जो अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जैसे बोरोन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये भी बागवान भाइयों उपलब्ध रहने चाहिए आंशिक रूप से, ताकि सॉइल के माध्यम से भी हमारी प्लांट को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की उपलब्धि हो सके। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने NPK को लेना है। NPK आप लोग जानते हैं सभी बागवान भाई, इसका मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम। ये हमने सॉइल के माध्यम से देना है, जो पत्तों को, जड़ों को और फ्रूट को हमारे हेल्दी रखता है बागवान भाई। इनका तीनों का अलग अलग काम होता है। NPK से संबंधित हमने पहले भी एक वीडियो विस्तृत रूप से बनाई हुई है। उस वीडियो को देखने के लिए हमारे बागवान भाई नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से या फिर ऊपर जो आई बटन है उसके माध्यम से विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। जो NPK है ये हमने बागवान भाइयों सॉइल के माध्यम से देना है। तो क्वांटिटी की बात आती है यहाँ पे। क्वांटिटी हमने प्लांट की एज के आधार पर देना है। फ्रूट कितना देता है, यानी कि 5 साल का है, 10 साल का है, कितनी फ्रूटिंग कैपेसिटी है, कितना बड़ा प्लांट है, उस आधार पर हमने NPK को देना है। इसकी मात्रा हमने 700 ग्राम से ज़्यादा नहीं रखनी है बागवान भाइयों। इसकी जब मात्रा हमने कम भी नहीं रखनी है, 200
जो एवरेज रेशो रहता है, कंपनियां भी डिपेंड करती है भागन भाइयों कौन सी कंपनी का है, तो एवरेज रेशो इसका 2 से 400 ग्राम रहता है एनपीके का पर प्लांट। जैसे हमारा 8-10 साल का प्लांट है तो उसमें हम 400 ग्राम मात्रा एनपीके की रख सकते हैं। अगर भागन भाइयों ने पहले भी एनपीके डाला है फरवरी के महीने में या फिर मार्च के महीने में फ्लोरिंग से पहले 15-20 दिन पहले एनपीके डाला है, तो अभी भी आप लोग आधी मात्रा एनपीके की डाल सकते हैं। तो एनपीके अलग अलग ब्रांड और पौधे की एज के आधार पर हमने खुराक के तौर पर पौधों को देना है। यदि बागवान भाई हमारे एनपीके डिज़र्व नहीं कर पा रहे हैं, एनपीके परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सिंपली नाइट्रोजन ही देना है। जो यूरिया होती है बागवान भाइयों सबसे सस्ते दाम पे हमें मार्केट में मिलती है, तो यूरिया की हमने बागवान भाइयों 700 ग्राम से ज़्यादा इसका रेशो हमने नहीं रखना है बड़े पौधों में। अगर छोटे पौधे हैं बागवान भाइयों तो इसमें हमने आधा किलो के आसपास इसका रेशो रखना है यूरिया का। तो यूरिया को भी हम फर्टिलाइज़र के तौर पर अपने बगीचे में डाल सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, पौधे की एज कितनी है उसी आधार पर हमने एनपीके अपने प्लांट्स को सॉइल के माध्यम से देना होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं बागवान भाइयों, हमने सॉइल के साथ साथ पत्तों के माध्यम से या फिर फॉलियर स्प्रे के माध्यम से किस तरह से न्यूट्रिशन को देना है। तो मार्केट में कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं बागवान भाइयों, जो सॉल्यूबल वाटर सॉल्यूबल होते हैं, जिनका हम छिड़काव कर सकते हैं। जैसे 16-16-12 होता है बागवान भाइयों। 16-16-12 भी एनपीके का ही फॉर्म है। जो 16-16-12 रहती है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और है, और इसके साथ साथ इसमें बागवान भाइयों बोरॉन 1% रहता है, कैल्शियम भी कुछ मात्रा में रहता है, मैग्नीशियम और जिंक भी इसमें अवेलेबल रहता है। तो जो बोरॉन होता है बागवान भाइयों सेल डिवीज़न में ये सहायता करता है, कैल्शियम भी हमारे सेल डिवीज़न में हेल्पफुल रहता है, और साथ ही साथ जो मैग्नीशियम होता है ये जो हमारा क्लोरोफिल होता है पत्तों पे बागवान भाइयों उसको बढ़ाता है। अगर पत्तों का कलर आपके गहरा हरा नहीं है तो मैग्नीशियम का छिड़काव आप ज़रूर करें, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ ही साथ जो जिंक होता है बागवान भाइयों इसमें जिंक भी रहता है, तो जो पत्तों का साइज़ होता है उसको बढ़ाने में जो जिंक है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर बागवान भाइयों पत्ते हमारे बगीचों में गुच्छे की तरह लगे हुए हैं तो हमने जिंक का छिड़काव करना है। तो ये बात समझ लेनी, अगर गुच्छे के रूप में पत्ते दिख रहे हैं तो वहाँ पे जिंक की कमी है, तो हमने जिंक का छिड़काव ज़रूर करना होता है। पत्तों को खुराक हमने देनी होती है। अगर पत्ते छोटे हैं, पत्ते मुड़े हुए हैं या फिर पत्ते गुच्छों के रूप में हैं तो मान लेना इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिंक मैग्नीशियम वगैरह की इसमें कमी रह गई है, तो इसका हमने छिड़काव करना होता है। तो बात करते हैं एनपीके की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के तौर पर जो 16-16-12 है, इसका रेशो किस तरह से रहता है बागवान भाइयों। मार्केट में इसका पहले से ही पैकेट बनाया हुआ मिलता है। एक पैकेट 1 किलो का होता है, तो उसका हमने 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना होता है। अगर आपको 16-16-12 उपलब्ध नहीं होता है तो मार्केट में एनपीके फॉर्म हमें 19-19-19 के रूप में भी उपलब्ध हो सकती है। इफ्को का भी प्रोडक्ट मिलेगा बागवान भाइयों आपको, और यारा का प्रोडक्ट भी है, मधान का भी प्रोडक्ट है। कई तरह की कंपनियों के प्रोडक्ट हमें 15-15-15 के रूप में, 16-16-16 के रूप में, 19-19-19 के रूप में या फिर 16-16-12 के रूप में मिलता है। अगर बागवान भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मार्केट से लेते हैं तो जब भी आप लोग एनपीके फॉर्म में इसको लेते हैं तो इसमें ये आप लोगों ने ज़रूर देखना है कि उसमें बोरॉन है, कैल्शियम विद्यमान है कि नहीं है, मैग्नीशियम है या फिर जिंक है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर इसमें उपलब्ध है तो इसका अपने बागवान भाइयों प्रयोग करना है, इसका छिड़काव करना है।